Hello everyone, welcome back to my class. Wish you very happy new year. Today's topic is combustion for class 8th. So we are going to discuss about the topics are fuel, combustion, combustible substance, types of combustion, ignition temperature, etc. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज के हमारे टॉपिक है। कंबशन क्या है, व्हाट इज कंबशन, और कंबशन पहले में कंबशन को कैसे हम जाने, इसके लिए पहले हमको फ्यूल जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्यूल, है ना। जो फ्यूल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो फ्यूल क्या है, पहले फ्यूल जानेंगे, फिर हम कंबशन जानेंगे। फ्यूल क्या है? फ्यूल मटेरियल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना, जो प्रोड्यूस करता है हीट और एनर्जी आफ्टर बर्निंग। किसके साथ बर्न होता है, किस बर्न और रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन और एयर के साथ। तो वो मैंने लिखा मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर। एग्जाम्पल जो है फ्यूल का, और कौन कौन सा है सबको ऑलमोस्ट पता होगा। कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, वुड, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा, है ना। तो दीज आर फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना। तो अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेंगे, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? उस प्रोसेस को हम कंबशन कहेंगे, और हिंदी में उसको दहन कहते हैं, कंबशन। कंबशन मीन्स जलना, है ना। जलने के बाद, कंबशन के बाद क्या होता है? कंबशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट, है ना। हीट एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, और इनको क्या कह सकते हैं? फ्यूल कह सकते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है अभी बताया, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी एलपीजी की फुल फॉर्म पहले जानते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो ये क्या है? आइडियल गैसेस हैं एलपीजी और सीएनजी। अभी जो मैंने बताया कोल, पेट्रोलियम, डीजल, वुड, काउडंग की सब क्या है? ये सब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं, है ना। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ये तो पहले क्लियर हो गया कि कंबशन किसके साथ होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस के साथ होता है। और कंबशन जो है ये क्या है, क्या ये कंबशन? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, एयर के साथ रिएक्शन करना, बर्न होना, जलना। जब भी इजीली अगर इसको समझा जाए तो बर्निंग, है ना, बर्निंग विथ एयर। एयर क्या है? ऑक्सीजन। एयर को मोस्टली ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? जब भी कोई चीज जलता है, बर्न होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, क्या रिलीज होती है? हीट एंड लाइट, है ना। तो उसको फिर वहां पे कहते हैं कंबशन। अब कंबशन क्या है? तो मैंने बोर्ड पे लिखा था, केमिकल प्रोसेस बाय विच एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कंबशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड प्रोड्यूस क्या करेगा? रिलीज क्या करेगा? एंड प्रोड्यूस और रिलीज हीट एंड लाइट, है ना। तो अब कंबशन क्लियर है, फ्यूल क्लियर हो गया। फ्यूल क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मटेरियल है विच प्रोड्यूस और रिलीज हीट एंड लाइट, हीट एनर्जी और लाइट ऑन बर्निंग, है ना, विथ एयर। अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है फ्यूल। और कंबस्टिबल सब्सटेंस की भी डिफिनेशन यही है कि सब्सटेंस और मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट और लाइट ऑन बर्निंग विथ एयर और ऑक्सीजन। तो अब कंबशन क्लियर है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। कंबशन क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंबशन? कंबशन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंबशन कैसे होगा? जल्दी होगा,
धीरे होगा। पहले तो यही है, सबसे इजीली जानते हैं तो स्लो कंबशन, फास्ट कंबशन, स्लो कंबशन एंड फास्ट कंबशन। फिर उसके बाद क्या है, फास्ट कंबशन को रैपिड कंबशन कहते हैं, है ना। अनदर वर्ड फॉर फास्ट कंबशन इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन के बाद जो आता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन को हम हिंदी तो जो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बिकॉज सबको आने चाहिए समझ में। स्पॉन्टेनियस कंबशन को स्वतः खुद, है ना, जो खुद अपने आप हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर से, एयर जो है ना उसके साथ रिएक्ट करके, है ना, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। है उसके बाद जो आता है वो एक्सप्लोजन है। तो टाइप्स ऑफ कंबशन में स्लो कंबशन, मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा है, अभी क्लियर करूंगी। स्लो कंबशन कैसे होगा, स्लो कंबशन की जो रेट है वो बहुत कैसी होगी, बहुत वेरी स्लो होगी। और ये कब होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट जो है उसमें ऑक्सीजन की होगी, है ना, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। स्लो कंबशन जो उसकी रेट कैसी होगी, स्लो होगी कंबशन की। और ये इनकम्प्लीट कंबशन है। और इस कंबशन में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में जो स्मोक है, फ्यूम धुआं जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा, है ना। और हीट एंड लाइट कम धुआं के साथ, ये स्मोक के साथ आता है। इनकम्प्लीट कंबशन है, बहुत स्लो रेट में होता है। और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होते हैं, इसी वजह से ये स्लो होता है। ऑक्सीजन प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, है ना। जैसे कौन सा स्लो कौन सी कंबशन वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो। सबसे पहले काउडंग केक, काउडंग केक जो अंगीठियाँ वगैरह जलाते हैं, विलेजेस में जलाते हैं, और वुड लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब स्लो कंबशन, वेरी स्लो ये जलते हैं, है ना। और अब फास्ट कंबशन में और रैपिड जिसको कहते हैं फास्ट कंबशन और रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन जो है ये कौन से होंगे, नाम से जैसा कि पता चल रहा, वेरी फास्ट रेट में होंगे ये कंबशन, और इनमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होगा, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होगा। और ये जो कंबशन है फास्ट और रैपिड कंबशन, ये कैसे है, ये कंप्लीट कंबशन है। क्यों है कंप्लीट कंबशन, बिकॉज इसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है ना। और ये वेरी लेस अमाउंट में स्मोक को प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, है ना। तो ये इसीलिए इसको ये स्लो और फास्ट कंबशन क्लियर हो गया। जैसा कि नेम से ही सारा डेफिनेशन पता चलता है कि स्लो में क्या होता है, फास्ट में कैसा होता है। हिंदी में तो बहुत इजीली जान जाते हैं कि मंद दहन, हिंदी में बहुत धीरे धीरे कंबशन होता है। फटाक से बच्चे बताएंगे कि बहुत धीरे धीरे कंबशन होता है। और फास्ट कंबशन बहुत तेजी से, या रैपिड कंबशन बहुत तेजी से होता है। और जो भी गैसेस है ना, मोस्टली जो गैसेस हैं उनमें कौन सा कंबशन होता है, रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन या फास्ट कंबशन। ओके, गैसेस जो मोस्टली गैसेस हैं वो उनमें क्या होता है, रैपिड कंबशन होता है। ओके, आप स्लो कंबशन भी बताए, धीरे धीरे कौन जलता है, और ये इनकम्प्लीट कंबशन है। अभी जो मेन डिफरेंस है स्लो कंबशन और फास्ट कंबशन या और रैपिड कंबशन में, वो क्या है कि स्लो कंबशन occurs at very slow rate and insufficient amount of supply of air oxygen, and it is a incomplete combustion and produce large amount of smoke. और फास्ट कंबशन जो है वो कैसा है, इज जस्ट अपोजिट टू द स्लो कंबशन। क्या है, इट इज अ फास्ट कंबशन में जब आएंगे को रैपिड कंबशन भी कहते हैं। तो फास्ट कंबशन कैसा है, फास्ट कंबशन और रैपिड कंबशन अकर्स एट वेरी फास्ट रेट विथ प्रॉपर या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अ कंप्लीट कंबशन। क्लियर है। अब आगे जो है वो हमारा, मैंने लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, खुद से चलना, स्वतः दहन। स्पॉन्टेनियस कंबशन के बाद फिर से आता है एक्सप्लोजन। स्पॉन्टेनियस कंबशन के बाद फिर से, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन के बाद एक्सप्लोजन आता है। अभी टाइप्स ऑफ कंबशन अगर क्लियर है तो कंबशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ कंबशन है, और फिर जो आता है वो इग्निशन टेम्परेचर है, और फिर उसके बाद कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो
अभी हम स्पॉन्टेनियस कंबशन पे थे। क्या होता है, कौन सी कंबशन है ये? टाइप्स ऑफ कंबशन है जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक फास्फोरस एंड सोडियम, है ना, प्रोड्यूस हीट बाय ओन, खुद से हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फास्फोरस जो है वो क्या करता है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे वुड है, काउडंग केक है, उनको जलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है। फास्फोरस खुद ही एयर इन्वायरमेंट के एयर के साथ रिएक्ट करके अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है। कहाँ पे फास्फोरस, जो ब्यूरियल प्लेस है ना, वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि दिन के टाइम में तो दिखता, विजिबल नहीं होता, नाइट के टाइम में क्या होता है कि वहाँ पे जो फास्फोरस कहाँ पे पाई जाती है, बोन्स में। बोन्स में जो फास्फोरस है वो क्या होता है, वहाँ पे वो जो फास्फोरस है, वहाँ पे जब रात को नाइट में जाते हैं तो दिखाई देता, ऑक्सीजन तो है ना इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। तो ये क्या है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है, स्वतः दहन है। अब बात आती है एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, विस्फोट। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट। विस्फोट कब होता है, ये भी कंबशन है, और कैसा कंबशन है, फास्ट और रैपिड कंबशन है ना। फास्ट और रैपिड कंबशन है। कोई भी जो क्रैकर्स जलते हैं, फटाके जलते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, जब भी कोई फटाके चलते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है विद साउंड। साउंड आती है ना, तेज की धमाके की आवाज। तो और ये क्या एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोजन का मतलब ही होता है कि साउंड प्रोड्यूस करना। और जो एक्सप्लोजन है वो हार्मफुल होते हैं, है ना। तो एक्सप्लोजन का आपको डिफाइन हम कैसे करेंगे, एक्सप्लोजन क्या है, कंबशन है, टाइप्स ऑफ कंबशन है विच प्रोड्यूस हीट और लाइट विथ विथ साउंड। कैसा साउंड, अच्छा साउंड नहीं, अनप्लीजेंट साउंड, है ना, और हार्मफुल है ये कंबशन। तो क्रैकर्स चलाते हैं या कई दफा कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रखे रहते हैं तो अपने आप ही वो विस्फोट हो जाते हैं। तो ये एक्सप्लोजन जो फटाके जलते हैं ये कैसे है, ये तो है कंबशन ही, फास्ट कंबशन, रैपिड कंबशन है, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड आती है ना हीट एंड लाइट के साथ, तो इसलिए इनको एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन नाम दिया गया है, विस्फोट। ओके, तो ये था टाइप्स ऑफ कंबशन और कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए, दहन के लिए कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी शर्तें हैं जो रिक्वायरमेंट है जिसकी, कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि कंडीशन जो है वो एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, जलने वाले पदार्थ चाहिए, और क्या चाहिए, और जो एक तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो मैंने यहाँ पे लिखा, पहले क्या है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन होनी चाहिए, और जो दूसरी है देयर मस्ट बी कंबस्टिबल सब्सटेंस होने चाहिए, और जो थर्ड है वो क्या है, टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस की जो इग्निशन, जो टेम्परेचर है वो कितना होनी चाहिए, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलने वाले पदार्थ है, उनकी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके कंबशन हो पाएगा। तो दीज आर द मेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। पहला क्या था, फिर से रिपीट करती हूँ, पहला क्या था, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर। दूसरा क्या था, देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने वाले पदार्थ जो सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। और जो तीसरी है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कि जो टेम्परेचर है वो जलन ताप जिसको कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, जो पदार्थ जो जलने वाला, जो मटेरियल कंबस्टिबल सब्सटेंस है उससे उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये था कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अभी हम आगे जानेंगे कि
ये तो कंबशन के लिए हो गया जो कंडीशन थे। अब कंबशन को कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल कंबशन, कैसे कंट्रोल किया जाता है जब कहीं पे कंबशन जब होने लगती है तो क्या होता है, कई दफा जैसे कहीं पे आग लगती है तो कंबशन वो क्या, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सटिंगाइजर, एक्सटिंगाइज करना, पुट ऑफ करना, एक्सटिंगाइजर यूज करते हैं। एक्सटिंगाइज मीन्स क्या होता है, पुट ऑफ करना, सप्लाई ऑफ एयर जो है उसको कट ऑफ करना, उसको कहते हैं एक्सटिंगाइज। तो हम अभी आगे जानेंगे कि वो भी कंडीशन जो जस्ट अपोजिट टू द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, जो एक्सटिंगाइज करने की जो कंडीशंस हैं कैसे है, ये जस्ट अपोजिट टू द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। तो अब हम एक जो टॉपिक बचा है वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर है ये। तो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज टेम्परेचर है ना, मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच करता है इजीली। तो मैंने लिखा नहीं है, ignition temperature is a minimum temperature, lowest temperature at which any combustible substance catches fire easily। तो किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस चलना शुरू होती है दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर क्लियर है। अभी जो अभी कैंडल है, कैंडल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लेम जिसको कहते हैं, फ्लेम पहले क्या है, फ्लेम क्या है, फ्लेम एक रीजन है जहाँ पे क्या दिखता है, जहाँ पे जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है वो दिखता है, विजिबल होता है, वो एक रीजन है ना। तो अब फ्लेम कैंडल की कैसे है आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी जो एक्सटिंगाइज कैसे होता है और वो कंडीशंस क्या हैं, कैंडल की कौन सी हॉटेस्ट जोन है, मॉडरेट जोन है, और सबसे, और फिर और 3 तरह के जो उसके जोन है वो कौन कौन से हैं वो सब बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, ओम।